मैथिली ठाकुर, छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धियां। मिथिला की मैथिली साधारण लड़की नहीं है। वो 23 साल की उम्र में अब तक 700 से ज़्यादा लाइव शो और रियलिटी शो राइजिंग स्टार के पहले सीजन का रनर अप रह चुकी हैं। मैथिली अपने दो भाइयों से बड़ी हैं, वो गाती हैं। मैथिली के मझले भाई ऋषभ ठाकुर को तबले पर थाप देना पसंद है। शास्त्रीय संगीत, मिथिला और अन्य लोक भाषाओं की जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर देश की पहली पंक्ति के शास्त्रीय गायक की टोली में शामिल हो गई हैं। आकाशवाणी ने मैथिली ठाकुर के साथ ऐसा अनुबंध किया है जिसके तहत मैथिली के द्वारा गाए हुए शास्त्रीय संगीत को 99 साल तक प्रसारित किया जाएगा। बड़ी उपलब्धि है कि 99 साल तक प्रसारित किया जाएगा। यह एक कीर्तिमान है कि इतनी कम उम्र की किसी भी गायिका से आकाशवाणी की ओर से आज तक ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ था। अपनी गायकी के लिए मशहूर मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी में हुआ। मैथिली बचपन से ही संगीत के वातावरण में पली बढ़ी हैं। इनके पिता का नाम रमेश ठाकुर है, जो संगीत के टीचर हैं। इनकी माता का नाम पूजा ठाकुर है। इनके परिवार में मैथिली के अलावा एक बड़ा भाई ऋषभ ठाकुर और छोटा भाई अयाची ठाकुर है। मैथिली की प्रारंभिक शिक्षा बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी हुई थी। अभी मैथिली 23 साल की हैं और दिल्ली के कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। संगीत इन्हें अपने परिवार की ओर से विरासत में मिला है। मैथिली के बचपन से ही संगीत का शौक था और उन्होंने गायन शुरू किया था। जब मैथिली 4 वर्ष की थी तब इनके दादाजी इन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। इनके छोटे भाई अयाची भी साथ में संगीत सीख रहे थे। परिवार में मैथिली को प्यार से सब तन्नू, अयाची को हब्बू और सबसे बड़े भाई ऋषभ को सन्नी बुलाते हैं। मैथिली को संगीत में पूर्या धनाश्री राग सबसे ज़्यादा प्रिय है। मैथिली ने पहली बार वर्ष 2011 में लिटिल चैप्स ऑफ ऑडिशन दिया था, परंतु वह रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद वह शोज के लिए ऑडिशन दिए पर टॉप 20 तक आकर रिजेक्ट हो जाती थी। उन्होंने 6 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा पर हार नहीं मानी। इन्होंने वर्ष 2015 में आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार सीजन 2 का खिताब जीता था, जिसके बाद इन्होंने इंडियन आइडल जूनियर 2 में भी टॉप 20 में जगह बनाई थी। वर्ष 2017 में मैथिली ने राइजिंग स्टार नामक सिंगिंग रियलिटी शो में चयन हुआ था। उस शो में अपने अच्छे प्रस्तुति के लिए इन्हें 94% स्कोर प्राप्त हुए थे। इन्होंने अपनी प्रस्तुति के दौरान भोर बहे गाने का चयन किया गया था, जिसके साथ ही मैथिली 5 बार की दिल्ली राज्य की शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। मैथिली ठाकुर 2016 में 11वीं की पढ़ाई के साथ थारपा नामक एल्बम से अपने संगीत करियर की शुरुआत की है। मैथिली बॉलीवुड की सफल प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर मूलतः बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। 20 वर्ष पहले वो बिहार से दिल्ली पहुंचे थे। मैथिली अभी भी बिहार जाती रहती हैं, वहाँ उनके दादा रहते हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने बताया कि दिल्ली में रहकर बच्चों को संगीत की शिक्षा दी है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैथिली के बचपन का नाम तन्नू था। बाद में लोगों ने प्यार से मैथिली बुलाना शुरू कर दिया। इसका श्रेय उनके दादा शोभा सिंधु ठाकुर को जाता है, क्योंकि वो बिहार के मिथिला क्षेत्र से हैं। मैथिली दिल्ली के द्वारका में रहती हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर खुद भी दिल्ली में संगीत प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। गांव से शुरू हुआ मैथिली का सफ़र आज देश दुनिया तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि कहें कि हर जिले तक वो उनकी पहुंच हो चुकी है, जहाँ तक है उत्तर प्रदेश और बिहार के। तो फिर आप लोग भारत के ही कई जिलों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में कोई जिला बचा नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे मैथिली ठाकुर को के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और क्या आप भी चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना, तो आप भी मैथिली की तरह अपने बच्चों को या खुद अपना पूरा बल लगा दीजिए और शायद आपको भी वो मुकाम मिल जाए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।